ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास स्क्वायर रूट 3। अच्छा, एक चीज़ जहन में रखिए, अगर आपको स्क्वायर रूट 2 रिप्रेजेंट आ गया ना तो स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 जो भी यानी सर्ड आई आपके पास, आप उसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर रूट 3 है तो देखें, अगर हम खुद हमने लेट करनी होती है ट्रायंगल। ठीक है, आप देखें, अगर एक ट्रायंगल हम उसकी बेस रखें स्क्वायर रूट 2 और उसका जो अल्टीट्यूड है उसे रखें 1, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो उसका जो हाइपोटेनियस है उसकी लेंथ आती है स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे देखें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ भी हुआ है, यानी बेस अगर स्क्वायर रूट 2 रखें राइट एंगल ट्रायंगल की, उसका अल्टीट्यूड 1 रखें और अगर पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करें तो उसके हाइपोटेनियस की लेंथ आती है स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 आ गई। स्क्वायर रूट 3 को हम डायरेक्ट तो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि देखें बेस तो हमने स्क्वायर रूट 2 उसकी रखी हुई है। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन के ऊपर लाना होगा। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट 2 को यहाँ पे लाएंगे, फिर उतनी हम बेस रखेंगे और 1 यूनिट उसका अल्टीट्यूड रखेंगे और उसके बाद स्क्वायर रूट 3 को हम नंबर लाइन के ऊपर लाएंगे। ठीक है, अब देखें ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 बनाया है। ठीक है, मैं इसको एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं बनाई, ठीक है, लाइंस नहीं ड्रा की, क्योंकि हमारे जो मेन क्वेश्चन है वो है स्क्वायर रूट 3, तो हम उसकी एग्जैक्ट ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, इसको आपने ऐसे ही डॉट से ज्वाइन कर लेना है। अब स्क्वायर रूट 2 को मैं नंबर लाइन के ऊपर लेके आई, बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह। देखें, मैंने ज़ीरो से लेके यहाँ तक कंपास को ओपन किया और आर्क लगा दी। अब ज़ीरो से लेके यहाँ तक जो मेजरमेंट बनी वो कितनी बनी, स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट 2 को हम हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ तक जो मेजरमेंट बनी वो बनी स्क्वायर रूट 2। अब हमने अपनी ट्रायंगल की बेस इतनी रखनी है, यानी ज़ीरो से लेके स्क्वायर रूट 2 तक हम बेस रखेंगे, 1 यूनिट उसका अल्टीट्यूड रखेंगे और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और उस नई ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूस होगा वो एग्जैक्ट इक्वल होगा स्क्वायर रूट 3 के। अब देखिए, नई ट्रायंगल जो हमने बनाई उसकी जो बेस रखी वो देखें स्क्वायर रूट 2, यानी स्क्वायर रूट 2 को हम पहले नंबर लाइन के ऊपर लेके आए। ठीक है, उतनी फिर हमने बेस रखी दूसरी ट्रायंगल की और उसका जो अल्टीट्यूड है उसे 1 यूनिट रखा। अल्टीट्यूड दोनों के सेम ही थे, इसका भी 1 यूनिट था, इसका भी 1 यूनिट था। अब आपने बी को ए से मिलाना है तो ये इसका हाइपोटेनियस बना और ये हमने फाइंड किया हुआ है कि ए से लेके बी तक जो लेंथ आई है वो क्या आती है, स्क्वायर रूट 3। अब आपने कंपास ओपन करना है स्क्वायर रूट 3 जितना, यानी ए से लेके बी तक आपने कंपास ओपन करना है और आर्क लगानी है आपने नंबर लाइन के ऊपर। देखिए, हमने आर्क उतनी ही ओपन की है और ये देखें ये आएगी नंबर लाइन के ऊपर। तो जिस पॉइंट पे इस आर्क ने इंटरसेक्ट किया है, टच किया है नंबर लाइन के ऊपर, ये पॉइंट आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 3। क्लियर, यानी आपने पहले सबसे बेस रखनी है स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट 2 के लिए आपने पार्ट 1 वाला पूरा प्रोसेस करना है कि स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे लाते हैं, फिर नंबर लाइन के ऊपर ला के उतनी आपने ट्रायंगल की बेस रखनी है और अल्टीट्यूड उसका 1 यूनिट रखना है और आपने उसका हाइपोटेनियस फाइंड किया हुआ है वो स्क्वायर रूट 3 आता है। तो स्क्वायर रूट 3 जितनी आपने कंपास ओपन करनी है और यहाँ पे आपने आर्क लगा देनी है नंबर लाइन के ऊपर। तो ये जो पॉइंट है आपके पास ये एग्जैक्ट क्या है, स्क्वायर रूट 3। तो देखें ये स्क्वायर रूट 3 भी बेसिकली स्क्वायर रूट 2 से ही जनरेट हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना है, स्क्वायर रूट 2 आएगा तो स्क्वायर रूट 3 आएगा। क्लियर।